अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के 4 दिवसीय 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन मंगलवार से शुरू हो रहा है। 16 अप्रैल तक होने वाले इस सम्मेलन में सदस्यता पर आधारित 26 राज्यों से 600 से ज्यादा चुने गए डेलीगेट भाग लेंगे। बिहार और राजपत्रित राज्य कर्मचारी महासंघ इसका आयोजन कर रहा है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बेगूसराय को डेलीगेट्स के स्वागत के लिए सजाया गया है। मुख्य मार्गों पर बैनर, पोस्टर व झंडे लगाए गए हैं। कर्मचारी संघ भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, महासचिव एक श्री कुमार व राष्ट्रीय सचिव एवं बिहार और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य महामंत्री ने पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नीलम कुमारी, जिला मंत्री मोहन मुरारी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बिहार में 40 साल बाद यह राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। इससे पहले बिहार में 1982 में पटना में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव ए श्री कुमार ने बताया कि इस सम्मेलन में सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कौड़ियों के भाव में बेचने व देश भर में खाली पड़े लाखों पदों को भर रोजगार व जनता को बेहतर जन सुविधाएं प्रदान करे, लेबर कोड्स, बिजली संशोधन बिल 2021 व एनईपी को रद्द करने, एनपीएस रद्द, पुरानी पेंशन बहाल करने, संविदा सिस्टम को बंद कर संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करने, पक्का होने तक समान काम, समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने, आयकर छूट की सीमा बढ़ाने, संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, धर्मनिरपेक्षता, जनतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने, महंगाई पर रोक लगाने, डीए के एरियर का भुगतान करने आदि मांगों को केंद्र व राज्य सरकार के घोर उपेक्षापूर्ण रवैये की समीक्षा कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। रैली एवं आम सभा से होगी सम्मेलन की शुरुआत। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 13 अप्रैल को गांधी स्टेडियम में प्रातः 11 बजे आम सभा एवं रैली आयोजित कर सम्मेलन की शुरुआत होगी। आम सभा का उद्घाटन संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढावले करेंगे। आम सभा को समस्तीपुर की विधायक अजय कुमार यादव, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी, अभारासक महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव ए श्री कुमार संबोधित करेंगे। बिहार और राजपत्रित राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह आम सभा की अध्यक्षता करेंगे और राज्य महामंत्री शशिकांत राय आम नागरिकों व प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा झंडा फहराकर प्रतिनिधि सत्र का शुभारंभ करेंगे। फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव ए श्री कुमार ने बताया कि 14 अप्रैल को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा फेडरेशन का झंडा फहराकर प्रतिनिधि सत्र की विधिवत शुरुआत करेंगे। इसके बाद सीआईटीयू के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड तपन सेन प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रतिनिधि सम्मेलन को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन श्रीकांत मिश्रा, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव देवाशीष बोस, बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव पी अभिमन्यु, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन से एके रूप, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव श्री कुमार संबोधित करेंगे। शशिकांत राय धन्यवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को कामकाजी महिलाओं की मांगों एवं समस्याओं को लेकर महिला सत्र का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के अंतिम सत्र में महासचिव आंदोलनात्मक एवं सांगठनिक रिपोर्ट पर हुई बहस का जवाब देंगे और इसके बाद नई राष्ट्रीय कार्य समिति का चुनाव होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आगामी राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान करेंगे। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। कि सारा व्याख्या दे दिया, लेकिन एक सवाल हमारे मन में है, क्या सरकारी कर्मचारी अपने आप को सोचते हैं कि जनता की सेवा करना? क्योंकि बहुत सारे भवन में और ये जहाँ पर हम लोग जाते हैं वहाँ पर सरकारी कर्मचारी अपना काम छोड़कर दूसरा काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और जनता का मतलब काम नहीं करते। तो क्या ये कहा जा सकता है कि उनके काम नहीं करने से सरकार को आज प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि सब जगह का यही हाल है सर। नहीं, ये बिल्कुल इससे डिसएग्री करते हैं हम। अच्छा। और सवाल ये है जिसकी आप कहना चाह रहे हो वो ये है कि जिस प्रकार से वर्कलोड और पॉपुलेशन बढ़ी है, हाँ, उस हिसाब से पहले तो पोस्टेज सेंक्शन नहीं हुई है, लेकिन जो पुरानी सेंक्शन स्ट्रेंथ भी हमारे पास है उसका लगभग 50-60% फिलअप है, बाकी सारा का सारा खाली है। एक कर्मचारी के पास 3 कर्मचारियों का काम है, इसलिए जनता को संतोषजनक सेवा देने पूरी तरीके से हम विफल हो रहे हैं। एक बात। दूसरा, हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा करने के लिए ही हमारे को पगार मिलती है। लेकिन हम करना चाहते हुए भी लोगों की संतोषजनक सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मैन पावर, दूसरे संसाधनों की भारी कमी है। इसलिए मैंने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम ये चाहते हैं कि जो बेरोजगार यूथ है
उनको खाली पदों पड़े हैं उनको लगाया जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जनता को संतोषजनक सेवाएं मिलेंगी। अगर ये काम नहीं होगा तो मेरे स्पीचेज से, भाषणों से नहीं होने वाला है। धरातल पर उतर करके काम करना पड़ेगा और तब जा करके हमारा समाधान हो सकता है। एक यूथ आज का कहता है कि अगर सरकारी जॉब मिल जाए तो मतलब लाइफ सेटल है। ये मनसा कब हटेगा? क्योंकि कहने का मनसा क्या है कि आजकल सरकारी जॉब मिल जाएगा तो बढ़िया राहत मिलता है, हर चीज़ मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सबसे बड़ा जो सुरक्षा थी वो थी पुरानी पेंशन। अब आपको मालूम है कि सरकार ने पुरानी पेंशन ख़त्म कर दी है। अब जो पेंशन है वो पेंशन नहीं है, सबसे बड़ा जो सुरक्षा वो देती थी। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट सर्विस थोड़ी सी सर्विस की थोड़ी गारंटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो किस वजह से काम नहीं करते। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम काम ना करने की वजह से नहीं हो रहा है, इससे डिसएग्री करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी द्वारा संचालित ये जो नवदारीकरण की नीतियाँ हैं, इन नीतियों का वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इसके ये सारा की सारी पॉलिसीज़ हैं कि आगे से एम्प्लॉयज़ को रेगुलर नहीं रखना है, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पर रखना है। मिनिमम वेज दे करके ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है, उसको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं देनी है। हायर एंड फायर, कभी लगाओ और कभी निकाल दो, फायर कभी लगाओ और कभी निकाल दो। ये उस पॉलिसीज़ के तहत हो रहा है, कर्मचारियों के ना काम करने की वजह से नहीं हो रहा है। आपकी बात को मैं बिल्कुल उलट के कहना चाहता हूँ। कोविड आया था, कोविड में जिसके हम वकालत करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, हाँ, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, अगर ये सिस्टम हमारा नहीं होता, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, तो क्या हालत बनती। अमेरिका सबसे मजबूत देश है, हथियार भी है, पैसा भी है, सबसे ज़्यादा मौतें वहाँ की हुई। और यहाँ मौतें मतलब उस तरीके से पॉपुलेशन के हिसाब से कम हुई क्योंकि हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, असेंशियल सर्विसेज हैं, ये लोग जुटे रहे थे। तो ये प्रूव करता है कि वो जो प्राइवेट सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है, वो पूरी तरीके से फेल है। अगर ये पब्लिक सिस्टम को हम मजबूत करेंगे, सरकारी क्षेत्र को मजबूत करेंगे, तो जनता को मूलभूत सुविधाएं इससे दी जा सकती है। कोरोना जैसी महामारियों से निजात ये सिस्टम पा सकता है। प्राइवेट सेक्टर लूट मचाएगा, बर्बाद करेगा। तो इसलिए कोरोना ने ये साबित किया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उसे सबक ना लेकर के नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर सारे सरकारी विभागों को, सरकारी क्षेत्र को बेच रही है, प्राइवेट सिस्टम को आगे बढ़ा रही है। तो किसकी है ये डिमांड? वो मालूम है किसकी डिमांड है। कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड है कि लूट बचाओ, हायर एंड फायर, कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा। इसलिए निश्चित तौर से इसका हम विरोध कर रहे हैं।